बेटा कैसी है तू? हाँ तू ठीक तो है? अरे हुआ क्या था? और तू तो घर में अचानक से कहाँ चली गई? और तेरा ये एक्सीडेंट ये कैसे हुआ बेटा? कैसे हुआ ये सब? माही शांत, आप इतने सवाल पूछेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा किसका उत्तर देना है। और अभी हम ठीक है, डॉक्टर ने हमें पट्टी कर दी और उन्होंने कहा कि छोटी मोटी चोट है, चिंता मत कीजिए। छोटी मोटी चोट? अरे डॉक्टर ने कहा है तेरे पैर में टाके आए हैं। अरे माँ आप घबराइए नहीं, मैं हूं ना कहना के साथ, मैं ध्यान रखूंगा इसका। अब इसे कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब मैं हूँ ना इसके साथ, इसका क्या मतलब? पहले कोई और था क्या? अरे माँ अब मैं हूं से मतलब है कि अब इसे चोट लगी है तो अब और ज्यादा ध्यान रखूंगा इसका। वैसे भाई आप थे कहाँ पे? आपको कॉल किया था, आपका कॉल भी नहीं लग रहा था। और आपको ये कैसे पता चला कि गहना भाभी यहाँ पर है? वो हॉस्पिटल से कॉल आया था मुझे। जैसी बुआ जी को हॉस्पिटल से फोन आया ना कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, मैं कितना डर गया था। मैं सीधा भागते हुए यहाँ चला आया। क्या? हॉस्पिटल से कॉल आया था? लेकिन अभी तो आपने हमें बताया कि बुआ जी को फोन करके किसी ने बताया हमारा एक्सीडेंट हो गया और वहां से आपको पता चला। गहना का एक्सीडेंट? वो ठीक तो है ना? हाँ आयुष्मान, अस्पताल से फोन तो हमें आया था, लेकिन तुमको कैसे पता कि हमको फोन आया था? मुझे लगता है कि मैंने टेंशन में शायद कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। मुझे हॉस्पिटल से कॉल आया था और उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने बुआ जी को भी फोन किया है और तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में बताया। वो हड़बड़ी में शायद मैंने सब कुछ एक साथ मिलाकर बोल दिया बस। और ये चोट तुम्हारे हाथ पे कैसे लगी? बताओ। ये चोट वो मैं जल्दबाजी में हॉस्पिटल आ रहा था तो कार से उतरते वक्त ये छोटी सी चोट लग गई। पर बुआ जी, यहाँ गहना का इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है और मुझे छोटी सी चोट लगी है, उसकी आपको इतनी फिक्र है? मेरे लिए इतना परेशान हो रही हैं आप कितना प्यार करती हैं मुझसे। आयुष्मान नर्स की फोन वाली बात को बहुत घुमा कर बता रहा है। उसके हाथ में भी विराट जैसी चोट है। का कहना सच बोल रही थी? नहीं, हम ज्यादा ही सोच रहे हैं। भोलेनाथ का लाख लाख शुक्र है कि तू ठीक है बेटा। इसे कुछ हो जाता, कम से कम यहाँ हॉस्पिटल में दूर पड़ी रहती। घर में क्लेश तो नहीं होता इसकी वजह से? ये क्या कह रहे हैं आप? अरे देवर जी सही तो कह रहे हैं। हमें तो लगता है इस लड़की ने ये सब ना जानबूझ के किया है। इसको तो पता है ना कि ईशान की शादी होने वाली है, घर में 50 काम रहेंगे। तो महारानी ने सोचा होगा जाके गाड़ी के सामने आ जाते हैं तो कुछ दिन अस्पताल में आराम करने को मिलेगा ताकि काम से छुटकारा मिले, है ना गहना जी? यही बात है ना? ताई जी आप ऐसा सोच भी कैसे सकती है? अरे हम अपने आप को चोट काय पहुंचाएंगे? हम तो खुद ईशान देवर जी की सगाई को लेकर इतना खुश थे, खुशी खुशी सारे काम करना चाहते थे, इनकी शादी में नाचना चाहते थे, सारी रस्में करना चाहते थे। हैं? अच्छा ये टूटा हुआ टांग लेके तुम नाचोगी? ए लड़की सुन, खबरदार जो तूने ये नकली देवर भाभी का रिश्ता बनाया मेरे बेटे के साथ।
अभी तक तुझे हम लोगों ने ना बहू माना नहीं है। तू पहले भी नौकरानी थी, अब भी हो, और हमेशा से हमारे लिए नौकरानी रहोगे, समझे? बस करिए आप लोग। आयुष्मान, आयुष, मेरी बीवी को कोई नौकरानी बुलाए बार बार, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और पापा, आप क्या कह रहे थे? आप ये यहाँ पे ही रहती तो अच्छा होता, इसकी वजह से घर में कलेश होते हैं। अरे कलेश तो आप लोग करते रहते हैं, जब देखो उसे उल्टा सीधा बोलना, उसके ऊपर झूठे इल्जाम लगाना, इसके अलावा और कोई काम नहीं है क्या? आप रहने दीजिए। नहीं गया ना, बस बहुत हो गया, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता ये सब। अरे तुम्हारी यहां पे ये हालत है और ये लोग अभी भी तुम्हें दोष दे रहे हैं। एक बात आप लोग ना बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए, क्या ना, मेरी बीवी है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसे अपने साथ अपने घर लेकर आया हूं। आज तक उसने आप लोगों को परेशान करने के लिए कुछ भी नहीं किया है, तो आप लोग भी उसे परेशान करना छोड़ दीजिए, दूर रहिए उससे। आयुष्मान, बस हो गया, अस्पताल में हैं हम। अरे डॉक्टर साहब, पेशेंट अब ठीक है और आप लोग चाहे तो इन्हें घर लेकर जा सकते हैं। और डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता कि गहना को कुछ समय और रखना चाहिए ताकि हम इसे और अच्छे से ऑब्जर्व कर सकें? उसकी कोई जरूरत नहीं है, पर आप खुद एक डॉक्टर है, अगर घर पे किसी चीज की जरूरत पड़ी तो आप उसका ख्याल रख ही सकते हैं, नहीं? ओके, टेक केयर एवरीवन। कमला, घर जाने की तैयारी करो। जी। घर चलने के लिए तैयार हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या जरूरत थी गहना को टक्कर मारने की? अगर वहां किसी ने तुम्हें देख लिया होता ना, तो मैं मुश्किल में पड़ जाती। और अगर गहना ने आपको देख लिया होता तो हम सब मुश्किल में पड़ जाते। पता नहीं इस गहना के दिमाग में चलता क्या रहता है। उसे उसका पति मिल गया फिर भी चैन नहीं है। एक तो विराज को फोन करके मैंने बुलाया था मिलने के लिए, वो आया नहीं, ऊपर से फोन भी नहीं उठा रहा है। लेकिन अब बहुत हो गया। उसके कहने पर मैं उस घर में रह ली, लेकिन जब तक विराज मुझसे नहीं मिलेगा मैं उस घर में नहीं रहूंगी। क्या ना, एक काम करो, तुम इसे रहने दो, मैं तुम्हें उठाकर रूम में ले चलता हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारा मतलब है कि आप चिंता मत कीजिए, हम ठीक है। इसे भी इसी के सहारे चलना है तो धीरे धीरे इसकी आदत डालनी पड़ेगी ना। ठीक है, चलो। अब क्या है, किस चीज का इंतजार हो रहा है? चलो अपने अपने काम पे जाओ।